कहते हैं पसीना से सींचा हुआ खेत कभी भूखा नहीं रखता और मेहनत से जीने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है एक किसान और उसके बेटे की। गांव का नाम था रामपुर। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक किसान रामदास रहता था। रामदास के चेहरे पर सूरज की तरह चमक थी, लेकिन उसके कपड़ों पर मिट्टी थी। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता रहता। उसका मानना था मिट्टी माँ है और मेहनत पूजा। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी सावित्री और इकलौता बेटा मोहन। सावित्री घर संभालती और मोहन पढ़ाई करता, लेकिन खेती से उसे सख्त नफरत थी। एक दिन खेत से लौटकर रामदास ने देखा कि मोहन मोबाइल पर शहर की चमकदार वीडियो देख रहा है। रामदास बेटा खेत में जाओ, आज गेहूं बोने का समय है। मोहन: पिताजी मैं खेती नहीं करना चाहता, मैं शहर जाकर कोई बड़ा काम करूंगा। रामदास कहता है बड़ा काम वो नहीं जो पैसे से बड़ा दिखे, बड़ा काम वो होता है जो दिल से किया जाए। मोहन ने सिर झुका लिया और मन में सोच लिया मैं कभी खेत में नहीं जाऊंगा। कई महीने बीते, गांव में सूखा पड़ा, फसल खराब हुई, रामदास बीमार पड़ गया। अब घर चलाने के लिए मोहन को खेत संभालना पड़ा। पहले दिन वो पूरे जोश में गया, लेकिन 2 घंटे में ही थक गया। सूरज की तपिश, मिट्टी की गंध और पसीने की धार, उसे सब कुछ नापसंद था। वो घर लौटा और बोला, पिताजी ये सब मेरे बस का नहीं है। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा खेत वही पालता है जो उसे दिल से सींचे। जिसने पसीना नहीं बहाया उसने सुख नहीं पाया। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। बीमारी बढ़ती गई। एक दिन पिता ने बेटे को बुलाया और कहा, मोहन हमारे खेत में एक खजाना दबा है, मैं अब शायद ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, तुम्हें वो खजाना खुद ढूंढना होगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अब अमीरी उसके कदम चूमेगी। लेकिन उस रात रामदास हमेशा के लिए आंखें मूंद गया। मोहन ने अगले ही दिन खेत खोदना शुरू किया। सुबह से शाम तक हर रोज वो मिट्टी पलटता, जमीन खोदता, पसीना बहाता। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन खजाना नहीं मिला। गुस्से में बोला, पिताजी ने मुझसे झूठ कहा था। लेकिन उसी साल बारिश आई और वही खेत जिसमें उसने इतनी मेहनत की थी वो सोने सी फसल से भर गया। धान की पौधे लहराने लगे, पंछी चहकने लगे और खेत जैसे मुस्कुरा उठा। तभी मोहन को एहसास हुआ पिता का खजाना यही था, मेहनत। अब मोहन रोज सुबह सूरज के साथ उठता और खेत को अपना मंदिर मानता। वो कहता, मैं मिट्टी में नहीं अपने सपनों में काम करता हूँ। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। वो अब सिर्फ मोहन नहीं बल्कि मेहनत ही मोहन कहलाने लगा। कुछ सालों में मोहन ने खेती में नई तकनीकें अपनाई, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक खेती और फसल चक्र। उसके खेत की उपज दोगुनी हो गई और दूसरों को भी सिखाने लगा खेती में भी विज्ञान है, बस नज़रिया की ज़रूरत है। सरकार ने उसे सम्मानित किया, मीडिया ने उसकी कहानी दिखाई और एक बेटे ने पिता का सपना पूरा किया। अब मोहन खुद पिता बन चुका था। उसका बेटा भी मोबाइल और गेम में खोया रहता था। एक शाम खेत में चलते हुए मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा हमारे खेत में एक खजाना दबा है। बेटे ने पूछा, सच में पापा? मोहन हंस कर पड़ा, हाँ बेटा, लेकिन उसे सिर्फ मेहनत करने वाले ही ढूंढ सकता है। सूरज ढल रहा था। मोहन ने आसमान की ओर देखा और कहा, पिताजी आपने जो सीख दी थी आज वो पूरे गांव के काम आ रही है। सच में मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। धीरे धीरे मेहनत वो चाबी है जो बंद किस्मतों के दरवाज़ा खोल देती है। पसीने की हर बूंद में भविष्य की नींव होती है। जिसने मिट्टी का सम्मान किया उसने जीवन का सम्मान किया। दोस्तों, ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं होते, हर सफलता के पीछे कहानी होती है, पसीने, संघर्ष और धैर्य की। कभी हार मत मानो, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो खेत ही सबसे सुंदर होते हैं जहाँ किसानों का पसीना गिरे, और ज़िंदगी ही सबसे सफल होती है जहाँ इंसान अपने मेहनत से खिले। धन्यवाद दोस्तों।